Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम मजीद स्पोकन स्ट्रक्चर्स के साथ हाजिर हुए हैं ताकि आपकी स्पीकिंग मजीद इम्प्रूव हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स का जिक्र करेंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन वोकैबुलरी एंड दिस स्ट्रक्चर्स आप मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहला एक स्ट्रक्चर है इट इज ऑल अबाउट। जब भी आपने ऐसा कोई एक्सप्रेशन देना होता है कि तमाम की तमाम बात इसकी है या फिर सारी की सारी बात तो सिर्फ इसकी है, देन हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल अबाउट। हम इसको ऐसे बता सकते हैं, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, तमाम बात सियासत की है। इट इज ऑल अबाउट द लॉज, ये तमाम बात कानून की है। इट इज ऑल अबाउट द पॉलिसीज, ये तमाम बात पॉलिसीज की है। अगर आप यहाँ पर एक्शन वोकैबुलरी ऐड करना चाहते हैं तो आपने अबाउट टू, यानी आपने अबाउट के बाद क्या करना है, लफ्ज टू का इजाफा करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर मैं कहूं कि तमाम बात सियासत करने की है, इट इज ऑल अबाउट टू डू पॉलिटिक्स, ये तमाम बात इंग्लिश बोलने की है। इट इज ऑल अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। तो जब भी अगर हम कोई नाउन लगा रहे हैं तो डायरेक्टली अबाउट के बाद हमने नाउन लगा देना है। अगर हम कोई एक्शन वोकैबुलरी का जिक्र कर रहे हैं तो अबाउट के बाद टू लगाकर एक्शन वोकैबुलरी लगानी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम जिक्र करते हैं कि ये तमाम बात क्लास में आने की है, इट इज ऑल अबाउट टू कम इन क्लास, ये तमाम बात क्लास से जाने की है। इट इज ऑल अबाउट टू गो फ्रॉम क्लास। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आ रही है कि इट इज ऑल अबाउट के बाद हमने इस चीज का डायरेक्टली इंतखाब करना है कि अगर आप एक्शन वोकैबुलरी लगा रहे हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और आप किसी नाउन को लगा रहे हैं तो डायरेक्टली कोई नाउन। बिल्कुल ऐसे ही अब हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। पुट एट स्टेक, यानी दाव पर लगा देना। किसी भी चीज को इतना मेहनत से करना कि दाव पर लगा देने के मुतरादिफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पुट एट स्टेक। ही पुट एवरीथिंग एट द स्टेक फॉर योर स्टडीज, तो उस लड़के ने हर चीज दाव पर लगा दी थी आपकी तालीम के लिए। शी पुट्स हर लाइफ एट द स्टेक टू सेव हर सन, कि वो लड़की जिंदगी दाव पर लगा देती है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। एंड दे पुट देयर एवरीथिंग एट द स्टेक फॉर यू, कि उन लोगों ने हर चीज दाव पर लगा दी आपके लिए। तो एट द स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हम आपकी अगर हम आपके लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वी पुट आवर लाइफ एट द स्टेक। अब मैं यहाँ पर जो कहना चाह रही हूँ कि आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर यू। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई अगर आप कोई सेंटेंस लगाना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे आप कवर कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि उसने अपना बिजनेस दाव पर लगा दिया, he put his business at the stake, आपके लिए, for you। तो यहाँ पर at the stake का मतलब क्या आ जाता है, दाव पर लगा देना। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर आएगा। थर्ड स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब है फील शाय ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास फील शाय ऑफ का मतलब होता है यू फील शाय ऑफ वर्किंग आउट, शर्म महसूस करना। आप शर्म महसूस करते हैं काम करने में, यू फील शाय ऑफ वर्किंग आउट। दे फील शाय ऑफ मूविंग अब्रॉड, कि वो लोग शर्म महसूस करते हैं बैरून मुल्क जाने में। आई फील शाय ऑफ गेटिंग फेलियर्स, कि मैं शर्म महसूस करती हूँ फेल हो जाने में। एंड वी फील शाय ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट, कि मैं शर्म महसूस करती हूँ अनाउंसमेंट करने में। इसके बाद ऐसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर है शो मी टू। शो मी टू का मतलब होता है करके दिखाओ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि शो मी टू डू इट, ये करके दिखाओ। शो मी टू राइट इट, अगर हिम्मत है तो ये लिख कर दिखाओ। शो मी टू हैंग आउट, हिम्मत है तो बाहर घूमने फिरने जाओ। एंड शो मी टू काउंट द मनी, अगर हिम्मत है तो पैसे काउंट करके दिखाओ। तो चाहे आप इट इज ऑल अबाउट की बात करें या पुट एट स्टेक की बात करें या फील शाय ऑफ की या शो मी, तो इन सब का मतलब यही हुआ कि ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं और आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि हिम्मत है तो मार्केट जाके दिखाओ, शो मी टू गो मार्केट। और अगर हम इसको यूं कहते हैं कि तुम मार्केट जाने में शर्म महसूस करते हो, यू फील शाय ऑफ गोइंग मार्केट। और बिल्कुल ऐसे ही पुट एट स्टेक का मतलब होगा कि किसी चीज को दाव पर लगा देना। मैंने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। आई पुट माई लाइफ एट द स्टेक जस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश। और ऐसे ही है इट इज ऑल अबाउट, यानी कि तमाम के तमाम बात इसकी है। अगर मैं कहती हूँ कि तमाम बात वक्त की है, इट इज ऑल अबाउट टाइम। अगर ये तमाम बात अपॉर्चुनिटी की है, इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। अगर ये तमाम बात, अगर हम कहते हैं ये तमाम बात आपकी पावर की है, इट इज ऑल अबाउट योर पावर। सो आई होप आपको ये आसान से स्ट्रक्चर समझ आए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। साथ ही साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।